आप सभी का स्वागत है अपना प्यारा YouTube चैनल मिस्टर स्टोरी वन में। स्वाभिमान का योद्धा महाराणा प्रताप। हवा की सरसराहट में तलवारों की झंकार गूंज रही थी। अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसी वह धरती, हल्दी घाटी, आज खामोश नहीं थी। आज वो अपनी संतानों की ललकार सुन रही थी। हर कण में गर्जना थी, रणभेरी की और शंखनाद की। और उसी रणभूमि की पृष्ठभूमि में खड़ा था एक पुरुष, सूर्य की तरह तेजस्वी, पर्वत की तरह अडिग और सिंह की तरह निर्भीक, महाराणा प्रताप। ये कहानी है उस शूरवीर की जिसने राज नहीं स्वाभिमान को चुना, जिसने महलों की चमक नहीं जंगलों की छांव को अपनाया, केवल इसलिए कि वो अपनी मातृभूमि को परतंत्र नहीं देख सकता था। साल 1570 भारत पर मुगल सम्राट अकबर का शासन तेजी से फैल रहा था। आमेर, बीकानेर, जोधपुर जैसे शक्तिशाली राजपूत राज्य एक एक कर अकबर से हाथ मिला चुके थे। हर ओर एक ही नाम का डर था, अकबर महान। लेकिन एक राज्य ऐसा था जिसने न सिर झुकाया न समझौता किया, मेवाड़, और उसकी कमान संभाली थी महाराणा प्रताप ने। प्रताप बचपन से ही अलग थे। तलवार उनके हाथों का श्रृंगार थी और आत्मसम्मान उनकी आत्मा का अभिमान। उन्होंने कभी सिंहासन को नहीं चाहा, उन्होंने केवल स्वतंत्रता को चाहा। जब उनके दरबार में प्रस्ताव आया कि अकबर से मिल जाए, तो उन्होंने केवल एक वाक्य कहा, अगर झुकना होता तो जन्म ही क्यों लेता मैं मेवाड़ में। इस जवाब ने पूरे मेवाड़ को एक नई ऊर्जा दी, पर साथ ही अकबर की नजरों में वह कांटा बन गए। अकबर ने कई कोशिशें की, संदेश भेजे, राजपूतों को भेजा, मानसिंह जैसे अपने सबसे विश्वस्त सेनापति को भेजा कि प्रताप समझौता कर लें। पर प्रताप ने तो प्रतिज्ञा ले ली थी, मैं जीऊंगा भी स्वतंत्र और मरूंगा भी स्वतंत्र। फिर आया वो दिन, 18 जून 776। हल्दी घाटी की रणभूमि तैयार थी। एक ओर थी अकबर की विशाल सेना, 80,000 सैनिक, हाथी, घोड़े, तोपें और तलवारें। दूसरी ओर प्रताप की सेना, केवल 15,000, लेकिन हर एक सैनिक एक ज्वाला था। घाटी में सूरज चढ़ने से पहले ही शंखनाद हुआ। प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार थे। उनका नेत्र तेज से चमक रहा था। उनके होंठों से निकला, आज रणभूमि में या तो विजय होगी या वीरगति। रण शुरू हुआ। हर दिशा से केवल एक ही आवाज गूंज रही थी, हर हर महादेव। प्रताप की तलवार बिजली की तरह गिरी और चेतक जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था। चेतक ने मानसिंह के हाथी पर छलांग मारी। प्रताप ने भाला फेंका, हाथी का महावत गिर पड़ा। मानसिंह चौंक गया, लेकिन प्रताप को पकड़ना उसके बस की बात नहीं थी। लेकिन रण एक पल का नहीं होता। मुगल सेना ने पीछे से वार किया। अब हर ओर मौत की बू आने लगी थी। सेना कमजोर हो रही थी। तभी झालामान सामने आए। उन्होंने प्रताप का राज चिन्ह अपने सिर पर बांध लिया ताकि दुश्मन उन्हें प्रताप समझे। महाराज, अब आपके प्राण मेरी जिम्मेदारी है। युद्ध को जीवित रखिए, मैं जाता हूं। झाला रण में वीरगति को प्राप्त हुए, पर प्रताप बच गए। अब घायल चेतक प्रताप को रणभूमि से निकाल रहा था। एक पैर टूटा था, फिर भी दौड़ रहा था। सामने एक गहरी नदी थी। चेतक ने बिना सोचे छलांग लगाई। प्रताप को पार ले गया और वहीं गिर पड़ा। प्रताप चेतक के सिर को गोद में रखकर फूट फूट कर रो पड़े। तू केवल घोड़ा नहीं था चेतक, तू मेरी आत्मा था। हल्दी घाटी का युद्ध यहीं समाप्त नहीं हुआ। यद्यपि अकबर की सेना आगे बढ़ी, पर प्रताप की आत्मा कभी पराजित नहीं हुई। वे जंगलों में लौटे, भूखे रहे। बच्चों ने घास की रोटियां खाईं। पत्नी ने रोते हुए कहा, क्या यही राजपाट है जिसके लिए तुम लड़ रहे हो? प्रताप ने जवाब दिया, नहीं रानी, यह स्वतंत्रता की लड़ाई है। अगर आज हमने घास की रोटी खा ली, तो आने वाली पीढ़ियां सोने की थाल में भोजन करेंगी। फिर आया भामा शाह, अपने सारे खजाने के साथ प्रताप के पास आया। महाराज, ये सब आपके लिए है। फिर से सेना बनाइए, फिर से रणभूमि में उतरिए। प्रताप ने नए जोश के साथ फिर से संघर्ष शुरू किया। उन्होंने एक एक कर 30 से अधिक दुर्गों को वापस जीत लिया। मेवाड़ का सम्मान फिर से लौटने लगा। अकबर के दरबार में खबर पहुंची, महाराणा प्रताप जिंदा हैं और विजय पा रहे हैं। साल 1597। महाराणा प्रताप का शरीर अब दुर्बल हो चुका था, लेकिन उनकी आंखों में अब भी तेज था। पुत्र अमर सिंह पास बैठे थे।
प्रताप बोले, बेटा, अगर कभी समय आए तो ताज के लिए नहीं, धर्म के लिए लड़ना। मेरी धरती मेरी मां है और मां पर कोई परछाई नहीं पड़ने देना। 19 जनवरी 1597 को प्रताप का देहांत हुआ, पर उनका जीवन अमर हो गया। आज भी जब भारत की धरा पर कोई मां अपने बेटे को साहस की कहानी सुनाती है, तो प्रताप का नाम सबसे पहले आता है। जब कोई राजा बनने का सपना देखता है, तो वह प्रताप जैसा बनना चाहता है, जो झुका नहीं, टूटा नहीं, बिका नहीं। क्योंकि प्रताप केवल एक योद्धा नहीं थे, वह भारत की आत्मा थे।